मंदिर में बांसुरी बजाते अनुज को देखकर अनुपमा को शक होगा और वह उसकी तरफ बढ़ने लगेगी। लेकिन इससे पहले कि वह अनुज को देख पाए, पीछे से आश्रम के लोग उसे बुला लेंगे। अनुपमा का ध्यान फिर भी इस शख्स पर से नहीं हटेगा और वह अनुज की तरफ जाने लगेगी, लेकिन मंदिर के अंदर पहुंचने पर वह पाएगी कि अनुज पहले ही वहां से जा चुका है। अनुपमा को बार बार लगेगा कि यह शख्स कोई और नहीं बल्कि अनुज ही है। शाह निवास में दूसरी अनुपमा बनी किंजल। उधर शाह निवास में किंजल अकेली बच्चों को संभालते संभालते परेशान होने लगी है, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं और अब वो उसकी भी नहीं सुनते हैं। किंजल झुंझलाई झल्लाई सी जा रही होगी जब लड़खड़ाकर सड़क पर गिर पड़ेगी। अनुपमा उसे संभालेगी और समझाएगी कि उसे दूसरी अनुपमा कहते थे, इसका मतलब यह नहीं कि उसे खुद को अनुपमा साबित करना है। अनुपमा उसे समझाएगी कि सब कुछ संभाल सकने वाली सुपर वुमेन का ताज बहुत भारी होता है और इसके बदले में समाज हमें कुछ भी नहीं देता है। लेकिन किंजल बताएगी कि सब संभालना उसकी मजबूरी है, क्योंकि कोई और यह सब नहीं संभालने वाला नहीं है। वनराज शाह की हूबहू कॉपी बन चुका तोशु। इसी बीच जब आश्रम का लड़का बच्चों को समझा रहा होगा कि वो अपनी मां को परेशान न किया करे, तब अंश उसके हाथ पर काटकर भाग जाएगा। इस बीच वह सड़क पर गिर पड़ेगा और तब तोशु आकर उस लड़के से बदतमीजी करना और लड़ना शुरू कर देगा। अनुपमा बीच में आएगी और तोशु को फटकारेगी। तभी वनराज शाह भी वहां आ जाएगा और अनुपमा के पुराने जख्मों पर नमक रगड़ना शुरू कर देगा। अनुपमा वहां से चली जाएगी। आश्रम के सभी लोग अर्थव्यवस्था ठीक से चलाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि किसी तरह की कमी ना पड़े, लेकिन बावजूद इसके चीजें ठीक से नहीं हो पा रही हैं। बापूजी और बाला करेंगे गार्ड की नौकरी। बापूजी और उनका दोस्त बाला शेट्टी भी आश्रम का बजट संभालने के लिए गार्ड की नौकरी करने का सोच रहे हैं। इंदिरा भी छोटे मोटे काम संभालकर किसी तरह आश्रम का बजट संभालने की कोशिश कर रही है। भले ही पैसों की तंगी है, लेकिन आशा भवन में सभी खुश रहते हैं। उधर वनराज शाह के फ्लैट में लीला आए दिन बच्चों की खरी खोटी सुननी पड़ती है। कभी तोशु तो कभी पाखी आकर उनसे बदतमीजी करके चले जाते हैं, लेकिन बा के पास अब इस माहौल में एडजस्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं है।